वेलकम यू ऑल आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड ईयर का दो पेपर जो हमारे चलते हैं, फर्स्ट पेपर है जिसमें से तुलनात्मक शासन और राजनीति, और सेकंड पेपर जो आप लोगों के सिलेबस में है उसमें आप लोग वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट इन दोनों की स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है संविधान के प्रकार और संविधानवाद। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि संविधान अपने आप में वो शासन व्यवस्था है जो कोई भी राज्य अपने लिए उस शासन व्यवस्था का चुनाव करता है। संविधान हम एक तरीके से, जिस तरीके से बॉडी का पूरा ढांचा होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से संविधान राज्य की जो बनावट है, जो उसकी व्यवस्था है, उसका एक तरीके से हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कोई भी शासन व्यवस्था हो, चाहे उसका फॉर्म कोई भी हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो निरंकुश तंत्र हो, हर कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन किसी न किसी रूप में अवेलेबल रहता है। जैसा फ्रांस में एक समय था जब निरंकुश शासन तंत्र था, बुर्बो वंश का वहाँ पे रूलिंग थी, तो उस टाइम पीरियड में जो वहाँ का तानाशाही जो शासक था वो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन तब उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था जो उस शासन को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना अपने आप में जरूरी था। तो ये कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था हो, कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए अपरिहार्य रहता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करने की कोशिश की है। अरस्तु ने इसके बारे में एक फेमस लाइन कही थी कि संविधान अपने आप में वो शासन व्यवस्था है जो राज्य अपने लिए बना रहा है, जिसका राज्य अपने लिए फॉर्मेशन कर रहा है ताकि वो देश अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। अरस्तु की ये कोटेशन है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एथेंस, स्पार्टा, यूनान जो थे, वहां पे गुरु शिष्यों की जो ये जोड़ी थी, उन लोगों ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है, एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में उसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले उसमें सुकरात हुए, उसके बाद में प्लेटो हुए, फिर उसके बाद में अरस्तु हुए। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस का वास्तविक रूप से जनक उन्हें ही कहा जाता है। अरस्तु ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में वो शासन व्यवस्था है जो कोई भी राज्य अपने लिए बना रहा है। ब्राइस महोदय ने भी एक परिभाषा दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में आधारभूत नियमों का संग्रह है। आधारभूत नियम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा का पूरा कंप्लेन होता है उसका आधारभूत नियमों का, जिसके हिसाब से कोई भी देश अपनी कार्यविधि को ऑपरेट करता है। ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं के बेस पर हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि संविधान वो शासन व्यवस्था है जो राज्य अपने स्वयं के लिए बनाता है, जिसके तहत उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। हम राजनीति विज्ञान को इस जो संविधान है उसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि संविधान एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरीके का संबंध होगा उसको निर्धारित करता है। संविधान व्यक्ति का राज्य के साथ में किस तरीके का संबंध होगा उसको निर्धारित करता है। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था की बनावट क्या होती है, ढांचा क्या होती है, उसको निर्धारण करता है। ये कंक्लूजन तो हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है, उसका अर्थ और परिभाषा संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश की। एक बात ध्यान रखनी है कि संविधान चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे उसका फॉर्म जो भी हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, निरंकुश शासन तंत्र हो, एक बात यही रहती है कि अपने आप में संविधान हर देश में किन्हीं ना किन्हीं फॉर्म में अवेलेबल रहता है। उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करते हैं हमारे सिलेबस में संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्म होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से इन दो आधारों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन का वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर
संविधान के प्रकार और प्रथाएं परंपराओं के आधार पर संविधान के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि संविधान आखिर होता कितने प्रकार का है। सबसे पहले हम देखते हैं विकसित संविधान। विकसित संविधान, अगर मैं आप लोगों को सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं विकसित संविधान का सबसे बड़ा आज के समय में एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान, जहां प्रथाएं, जहां परंपराएं, जहां नियम, जहां न्यायालय के आदेश, वो सभी मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म लेते हैं। वहां पे एज ए रिटन डॉक्यूमेंट की तरह वहां पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती, लेकिन वो लोग अपना जो भी देश के अंदर ऐतिहासिक रूप से जो परंपरा चली आ रही है, नियम है, रीति रिवाज है, वहां के पिछले न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दे रखी है, उसके हिसाब से कंपाइल करते हुए वो लोग अपना संविधान बनाते हैं। वो कहलाता है विकसित संविधान। विकसित संविधान को अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो विकसित संविधान वो संविधान होता है जहां लिखित फॉर्मेट में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती और उस देश के नियम, परंपराएं, प्रथा ही वो धीरे धीरे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वहां पे यूज होने लग जाता है। दूसरा संविधान का प्रकार है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वो संविधान होते हैं जहां पर रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं कुछ फिक्स समय पीरियड के लिए, वहां पर कुछ समय सीमा के अंदर। जैसे भारत का संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित फॉर्मेट में एक निश्चित समय दौरान बनाया गया था। वैसा का वैसे विश्व में निर्मित संविधान उन देशों में है जहां पर लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान आज भी अवेलेबल है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं। विकसित संविधान, सबसे बेस्ट एग्जांपल ब्रिटेन। निर्मित संविधान, सबसे बेस्ट एग्जांपल भारत, अमेरिका हम लोग कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला निर्मित संविधान था, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बनकर तैयार हो गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा निर्मित संविधान, तो फिर हम लोग उसमें भारत का एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखिए आगे, अगर मैं प्रथाएं, परंपराएं के आधार पर आप लोगों को संविधान के प्रकार बताऊं, तो परंपरा और प्रथाओं के आधार पर संविधान का पहला प्रकार तो होता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और परंपराएं, प्रथा के आधार पर संविधान का दूसरा प्रकार होता है अलिखित संविधान। अब देखिए, लिखित संविधान, जैसे आप लोगों को ये पता है कि लिखित संविधान, गार्डनर महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। गार्डनर महोदय ने ये बोला है कि लिखित संविधान क्लियर सी बातों में वो संविधान होता है जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट करंट टाइम में अवेलेबल होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में, और प्रॉपर तरीके से उसकी प्रूफिंग आज भी अवेलेबल है। अलिखित संविधान सेम इसकी तरह विकसित संविधान। अलिखित संविधान या विकसित संविधान वो संविधान होते हैं जहां पे एज ए रिटन डॉक्यूमेंट करंट टाइम में वहां पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती, वहां की प्रथाएं, वहां की परंपराएं, वहां के नियम, वहां के न्यायालय के वर्डिक्ट, वो ही धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म ले लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, ये जैसा कि हमने ये दोनों एक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की दो टाइप से हमने वर्गीकरण करने की कोशिश की, उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाएं, परंपराएं के आधार पर। लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। उनमें एक दो विद्वानों को मैं नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले विद्वान हुए गार्डनर महोदय ने इस क्लासिफिकेशन को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में ब्राइस महोदय ने भी इस जो क्लासिफिकेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ब्राइस महोदय की एक फेमस बुक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मॉडर्न डेमोक्रेसी उनकी फेमस बुक है और एग्जाम पर्पस में बहुत बार इस बुक के नाम से पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने तुलनात्मक राजनीति के अंदर बहुत अच्छे से वर्क किया है और उनकी इस बुक में अलग अलग देशों के संविधान की तुलनात्मक स्टडी की गई है। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन का हम लोगों ने वर्गीकरण किया है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसमें से गार्डनर मैंने नाम बताया आपको, ब्राइस महोदय मैंने नाम बताया, और एक विद्वान हुआ स्ट्रॉन्ग। इसमें से
ये तीनों विद्वान ये मानते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया है वो बिल्कुल ही मिथ्या है और बिल्कुल ही असंतोषजनक है। इसके पीछे मैं सबसे बड़ा कारण आपको ये बताना चाहूंगा। जैसा सुनिए, मैंने एक चीज बताई थी, विश्व में विकसित संविधान और अलिखित संविधान का अगर सबसे बड़ा एग्जाम हम लोग देखते हैं तो वो है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान हम मानते हैं कि वहाँ की प्रथाएं, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की नियम उसके बेस पर है। वहाँ पे एज ए लिखित डॉक्यूमेंट की तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो करंट टाइम में कुछ वहाँ पर ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे एक्ट बने हुए हैं जिसके तहत वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो ऑपरेट की जाती है। जैसे वहाँ पे 1911 का एक्ट बना हुआ है, ठीक है, 1926 का एक्ट बना हुआ है, 1920 में आयरलैंड से रिलेटेड वहाँ पे एक्ट बना हुआ है, 1689 में जो वहाँ की भरतपुर क्रांति हुई उसके बाद में वहाँ का राइट लेटर बना, अधिकार पत्र बना। ये सारी चीजें वो हैं जहां पर एज ए रिटन डॉक्यूमेंट की तरह वहां पे प्रूफिंग अवेलेबल है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, एज ए नियम की तरह उनका उपयोग किया जाता है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो कंक्लूजन यही है, चाहे वो अमेरिका के संविधान का भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अमेरिका का संविधान मैंने बताया अपने आप में रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और अपने आप में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अच्छी तरीके से फॉर्मेशन किया गया है। फॉर्मेशन किया गया है तो अमेरिका की संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी ट्रेडिशनली तरीके से ऑपरेट हो रखी है। एक मीनिंग मैंने बताया, ट्रेडिशनल तरीके से जो ऑपरेट हो रहा है, प्रथाएं परंपरा से जो चल रही है वो अपने आप में विकसित संविधान कहते हैं। लेकिन अमेरिका का संविधान जिसे हम लिखित संविधान की श्रेणी में रख रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आज भी प्रथाएं परंपराओं के रूप से संविधान में बनी हुई है। जैसे एक चीज है कि वहां पर संविधान बनाने वाले निर्माताओं का एक ही मोटिव था कि हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, अमेरिका में दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज बन गए। अमेरिका में ये चीज ट्रेडिशनली ये चली आ रही है कि सीनेट जो होती है, जो सीनेट होती है अमेरिका में, उच्च सदन होता है अपने आप में, वो हमेशा ही सीनेट को ज्यादा पावरफुल बताया गया है और उसमें मतलब बहुत सारे उसको अपने आप में बहुत पावर लिए हुए सीनेट का, जिसे हम लोग एज ए प्रिंसिपल की तरह हम लोग मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो रूल है, जैसे देखो अगर किसी को इलेक्ट होना है, उस जो स्टेट है वहीं का ही निवासी होने चाहिए, तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दी गई। ये सारी चीजें संविधान में बनी आ रही है, ट्रेडिशनली तरीके से बनी आ रही है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हो गया कि आप उसी स्टेट से इलेक्ट हो सकते हो जिस स्टेट के आप डोमिनेंट हो, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन है, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया है, कुछ विद्वान इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसमें से आपको गार्डनर का नाम ध्यान रखना है, CF स्ट्रॉन्ग महोदय का नाम ध्यान रखना है, ब्राइस महोदय का नाम ध्यान रखना है। इन्होंने कुछ आधार दिए उन्होंने, और उन आधारों के बेस पर इस क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से मिथ्या बताया, पूरी तरीके से असंतोषजनक बताया। आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।